ओम शांति। आज हम बाबा की एक साकार मुरली से कुछ लाइनें सुनेंगे जो मन को खुशी देने वाली हैं और जिन्हें सुनकर हमें अपने भाग्य पर नाज होता है, खुशी होती है कि हमें ऐसा भाग्य मिला है जो भगवान से हमें पढ़ने का मौका मिला है। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं, बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते भगवान स्वयं आया है तुम्हें वर्षा देने स्वर्ग का, तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। बाबा कहते जो लोग हमेशा खुश रहते हैं तो खुशी उनके लिए एक तरह की खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह ज़बरदस्त खुराक है। यही खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। अब बाबा क्या कहते हैं कि तुम बच्चों को इस समय खुशी की खुराक मिल रही है। हम बच्चों को कौन सी खुशी की खुराक मिल रही है? बाबा कहते हैं ज्ञान और योग की तुम्हें ज़बरदस्त खुराक मिल रही है इस समय, और यही खुराक बाबा कहते तुम्हें आपस में एक दो को खिलानी है। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते रहो। बाबा कहते सबको ये खुराक खिलाते रहो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है, किसको बाप का परिचय देना। बाबा कहते सबसे बढ़िया खुश खैराफत क्या है? दुनिया में तो हालचाल पूछते हैं एक दूसरे का जब मिलते हैं, तो बाबा कहते यहाँ पर सबसे सच्ची खुश खैराफत है कि हम किसी को बाबा का परिचय दें, बाबा का ज्ञान दें, ताकि उस आत्मा का भी कल्याण हो जाए। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। बाबा कहते हैं तुमको जीवन मुक्ति की खुराक मिल रही है, क्योंकि इस समय भी हम हल्के होते जा रहे हैं, हमारे बंधन कटते जा रहे हैं, तो जीवन मुक्ति इस समय भी हमको अनुभव हो रही है। जीवन मुक्ति का अर्थ बाबा क्या बताते हैं कि जीवन में रहते हुए दुख दर्द से बचे रहना। तो बाबा कहते सतयुग में तो तुमको मिलेगी ही जीवन मुक्ति, तो ये बाबा कहते तुम्हारे लिए ऊंची खुराक है। तब तो गायन है अति इंद्रिय सुख पूछना हो, तो गोप गोपियों से पूछो। जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा से हमारी बुद्धि लगती है, तो जो सुख हमको मिलता है वो सुख जो है अति इंद्रिय सुख कहलाता है, और उस सुख के आगे सारी दुनिया के सुख फीके हैं। तो बाबा कहते हैं कि उसी सुख का गायन है जो गोप गोपियों को महसूस होता था। जब कृष्ण उसमें दिखाया है कि कृष्ण जब बंसी बजाता था तो गोप गोपिकाएं बेसुध होकर उसकी तरफ चली जाती थी, उसकी तरफ खींची चली जाती थी। अपने सारे काम धंधे छोड़ के उसकी मुरली में ऐसा जादू था, ऐसा दिखाते हैं। तो वास्तव में ज्ञान के अर्थ पर बाबा बताते हैं कि वो मुरली तो बाबा की है। जब बाबा की मुरली बजती है, बाबा की मुरली का टाइम होता है, तो हम सारे काम धंधे छोड़ के भी बाबा की मुरली सुनते हैं। तो वो जो गोप गोपिकाएं हैं वास्तव में हम हैं, जिनको इतना सुख बाबा की याद में मिलता है, तो वो अति इंद्रिय सुख हमको मिल रहा है। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाबा कहते ज्ञान और योग की जो तुमको वंडरफुल खुराक मिल रही है वो सिर्फ बाबा के पास है, और ये हमारा भाग्य है जो हमको ये खुराक मिल रही है। और बाबा कहते उसके बारे में और किसी को कुछ भी पता नहीं है।
बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ। अब बाबा हम बच्चों के लिए क्या लाया है? हथेली पर सौगात लाया है, स्वर्ग की, बहिश्त की सौगात लाया है। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कलप कलप में ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। बाबा कहते हर कलप में आता हूँ और तुमको नई दुनिया में भेज देता हूँ, तुमको स्वर्ग का राज्य दे के जाता हूँ, लेकिन फिर माया तुमसे द्वापर युग से छीन लेती है उसको। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाबा कहते तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। जिस भगवान को पाने के लिए दुनिया कितनी मेहनत करती है, जब तब करती है, वो भगवान हमको मिला है, उसका ज्ञान सुनने को हमको मिल रहा है, उससे वर्षा पाने का हमको अधिकार मिला है, भाग्य मिला है। तो बाबा कहते तुमको कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, कितनी खुशी हमको होनी चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सद्गुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, यह कम बात है क्या? बाबा कहते कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि विश्व जो रचयिता है, जो मोस्ट बिलव्ड बाप है, गॉड फादर है, उससे हमको विश्व की बादशाही मिल रही है। सदैव हर्षित रहना चाहिए, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। बाबा कहते हैं अब तुमको भगवान मिला है और तुम गॉडली स्टूडेंट बने हो, तो तुम्हें हमेशा क्या रहना है? हर्षित रहना है, खुश रहना है। यह अभी का ही गायन है, फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। बाबा कहते हैं सच्ची सच्ची खुशी तो तुम इस समय भी मना रहे हो और नई दुनिया में तो मनाओगे ही मनाओगे, लेकिन दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते कि दुनिया में सच्ची खुशियाँ कब होती हैं। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं, परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। बाबा कहते जो दुनिया के मनुष्य हैं उनको सतयुग के बारे में तो पता है नहीं, तो वो तो यहीं पे खुशी मनाते हैं, अल्पकाल की खुशी मनाते हैं। तो बाबा कहते वास्तव में यहाँ खुशी तो है नहीं, यहाँ तो दुख ही दुख है। कितनी दुख की दुनिया है। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए। फिर से बाबा कह रहे हैं कि तुमको कितनी खुशियाँ होनी चाहिए। अब बाबा का कहने का भाव क्या है कि हमको बेशुमार खुशी होनी चाहिए बाबा के मिलने की, लेकिन हम कई बार जो दैनिक दिनचर्या है या परिस्थितियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं और कई बार बाबा को भूल जाते हैं, तो हमें इतनी खुशी अनुभव नहीं होती। लेकिन जब हम ज्ञान सुनते हैं बाबा का और कोई ऐसी मुरली बाबा की सुनते हैं, तो हमारी खुशी उस समय इमर्ज होती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि वो खुशी तुम्हारी पूरा दिन इमर्ज रहनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वाह। फिर बाबा कह रहे हैं कितनी खुशी होनी चाहिए, दिल से वाह निकलना चाहिए कि वाह, बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, भगवान हमको पढ़ा रहा है, परमात्मा हमको पढ़ा रहा है। यह तो कब ना सुना ना पढ़ा, ना कभी सुना ना कभी पढ़ा कि भगवान भी आएगा एक दिन बच्चों को पढ़ाने। बाप समझाते हैं बच्चे, सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भव। बाबा कहते हैं हमेशा अगर खुश रहना चाहते हो, इस संगम युग पर भी हमेशा अगर खुश रहना चाहते हो, तो बस मन मनाभव होकर रहना है, निरंतर बाबा की याद में रहना है।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो तो निरंतर खुशी तुम्हारी बनी रहेगी। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। हम आत्म अभिमानी होते हैं सतयुग त्रेता में, अभी हम देह अभिमानी हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो वंडरफुल ज्ञान है आत्म अभिमानी बनने का, ये इस समय ही बाबा का मिलता है हमें। तो बाबा कहते कितना वंडरफुल ज्ञान है, और बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। बाबा कहते हैं बाप भी वंडरफुल, शिव बाबा तो वंडरफुल है ही, और बाबा कहते हैं बाबा का ज्ञान ही वंडरफुल। तो ये हमारा भाग्य है, ये बाबा ने हमको इतनी खुशियाँ भाग्य में दी हैं जो हमको बाबा मिला है। हमें बाबा की पढ़ाई पढ़ने का मौका मिला है और इतनी खुशियाँ हमें मिली हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और इसके लिए हम सब के दिल से एक ही बार बार यही निकलता है कि वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।